अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम लिफ्ट में हैं और लिफ्ट के कुछ आदाब आज हम आप लोगों को बताएंगे। मुफ्ती साहब, लिफ्ट के बारे में कुछ बताइए, कैसे चढ़ना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामिईन, आज की इस बिजी लाइफ में लिफ्ट जो है वो जिंदगियों का हिस्सा है, लोगों की रहाइश का हिस्सा बन चुका है। और इस्लाम चूँकि दीन फितरत है और ये हर मौके की आदाब और हर मौके के उसूल बताता है, तो इस मौके पर हम कुछ अहम बातें लिफ्ट के ताल्लुक से आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। पहली बात है कि जब लिफ्ट में दाखिला हो तो बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह का नाम लेकर दाएं पांव से दाखिल हो तो अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि लिफ्ट जो है ये एक किस्म की सवारी है। एक सवारी यूं चलती है, ये सवारी यूं लंबाई में चलती है। तो एक अदब ये भी हो सकता है, जैसे कि बाद अकाबिर ने लिखा भी है कि चूंकि लिफ्ट सवारी है तो क्या बेहतर हो कि लिफ्ट में जो है वो सवारी की दुआ पढ़ ली जाए। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा, ये जो दुआ है ये दुआ को लिफ्ट में भी पढ़ लिया जाए, चूंकि ये भी एक किस्म की सवारी है। और बाज़ माहिरीन ने ये भी लिखा है कि ऐसा न करें कि कोई एक फ्लोर पर रह रहा है, दो फ्लोर पर रह रहा है तो भी वो लिफ्ट यूज कर रहा है। लिफ्ट जो है ये जरूरत की चीज है, मजबूरी की चीजें हैं। वरना ये भी लिखा है कि हो सके तो सीढ़ी को ही इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए कि ये चढ़ना उतरना ये एक बेहतरीन वर्जिश है। तो जहां तक हो सके सीढ़ी को इस्तेमाल करें, लेकिन अगर कोई टॉप फ्लोर पर रहता है, ऊंचाई पर रहता है, बीमार है, जरूरत है, तो फिर एक अलग बात है कि लिफ्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एक बात ये भी ख्याल रखें कि लिफ्ट जो है ये एक सवारी है और एक कॉमन सवारी है जिसमें दूसरे लोग भी शरीक हो सकते हैं। तो दूसरे लोग जब लिफ्ट में मौजूद हो तो उनकी रियायत करना, इस अंदाज में बात करना या दूसरी चीजें करना जिससे उनको तकलीफ ना हो, इन उमूर का ख्याल रखने की भी जरूरत है। बाज मर्तबा लिफ्ट में लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं उनका ख्याल नहीं रख रहे। क्या कहेंगे मुफ्ती साहब? इस तरह लोग करते हैं, दूसरे की भी रियायत करनी चाहिए। और इसी तरह एक अहम बात कि अगर कोई खातून अकेली लिफ्ट में है और हमें बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है तो इसका हम ख्याल कर लें कि उसके साथ कोई नामहरम शरीक ना हो, उनको जाने दें। या मर्द है पहले से लिफ्ट में तो कोई औरत उसमें शामिल ना हो, इसका वो ख्याल रख लें। हाँ, कभी बहुत ज्यादा मजबूरी है, अर्जेंट है और ये मुस्तकिल एक सिलसिला चला हुआ है कि अब इतना वेट नहीं कर सकते हैं, तो इसकी गुंजाइश इसलिए दी जा सकती है कि आप देख सकते हैं अब लिफ्ट में जो है वो कैमरा वगैरह होता है। ये लिफ्ट में भी कैमरा है, तकरीबन लिफ्ट वगैरह में कैमरा होता ही है, तो उस वजह से गुंजाइश दी जा सकती है। इसी तरह औरतों की खिदमत में लिफ्ट के आदाब में एक अहम बात हम ये अर्ज करेंगे कि औरत जरूरत के मौके पर ही घर से बाहर निकलने की इस्लाम ने इजाजत दी है, खुशबू लगाने की भी इजाजत दी है। लेकिन आजकल के माहौल में जब लिफ्ट में औरतें जाती हैं तो उमूमन नामहरम मर्दों के साथ गैदरिंग हो जाती है, इज्तिमा हो जाता है। वो इतनी भड़कदार खुशबू लगाकर लिफ्ट में आती है कि उसकी खुशबू नामहरम मर्दों को पहुंचती है। हदीस पाक में ऐसी औरतों को जानिया कहा गया है, ऐसी वैसी कहा गया है। लिहाजा औरतों को चाहिए कि इसका भी ख्याल रखें कि भड़कदार खुशबू लगाकर लिफ्ट में न शामिल हो, और जब निकलने का मौका आए तो सवारी उसकी रियायत करते हुए, उसके आदाब की रियायत करते हुए निकले। मोटी मोटी अहम बातें लिफ्ट के ताल्लुक से थी, वो हमने आपको बताई। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हर मौके का दीन सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक सईद नसीब फरमावे, आमीन। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम।